एक शहर में ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा चलता जाए जो हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को और हमारे जो पुरातत्व हैं उन्हें ज़िंदा रखने का काम करे। और बहुत कम ही ऐसे बिरले लोग होते हैं जो इस काम में अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो सबसे अलग और सबसे गजब का हो। तो स्वागत है आपका आज फिर से एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे शो में। इस चैनल का नाम जिसका नाम है बोले तो पहाड़ी, एक गजब की शख्सियत जिनका नाम है मिस्टर कैलाश कुमार। कैलाश जी भाव राग ताल एकेडमी के फाउंडर भी हैं, जो कि पिछले 10-11 साल से हमारे देश में जो पिथौरागढ़ का रीजन है उसमें काम कर रहा है, उसमें कार्य कर रहा है और अपनी संस्कृति को, अपनी कला को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हम डायरेक्टली उनसे ही उनका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है पिथौरागढ़ के फर्स्ट इंटरनेट रेडियो चैनल बोले तो पहाड़ी पे आकर। नहीं, सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके का एक जो प्लेटफॉर्म जो कि मतलब हर फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं सामाजिक रूप में, उनको कहीं ना कहीं एक ये मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म है कि उनके काम को जानने का हो सकता है कि कई लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। शायद मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जी। तो हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे काम है, जो हमारी जो कार्यशैली है, वो हो सकता है लोगों तक पहुंचे और वो जान पाए। और मुझे खुशी है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया। और मैं देखता आया हूँ इतने सालों में कि आपका जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर गया है और हमेशा कुछ नया मतलब करने की एक चाह वो मुझे दिखाई देती है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो समर्पित भाव से किसी कार्य को करने में लगते हैं। तो कैलाश जी आपसे ये जानना है कि संस्कृति, कला, आजकल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी शहरों की जो जद्दोजहद है, जो भाग दौड़ है, जो एक चमक है उसमें देखते हैं। तो ऐसा क्यों कि आपने अपनी पढ़ाई के बाद पिथौरागढ़ में ही चीजों को करने की कोशिश करी और कल्चर, ट्रेडिशन, कला, संगीत इसी में क्यों? इसके पीछे शायद इंटरेस्ट तो बचपन से था। एक कहते हैं ना कि आपके ब्लड में भी कुछ ना कुछ होता है, ये जो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा जो फैमिली, जो हमारा बैकग्राउंड वो पिछला रहा होगा कभी हमारे बुजुर्गों में, तो वो चीज़ था ही। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ हो। और मतलब बचपन से ही, जब क्योंकि पढ़ाई मेरी दिल्ली में हुई है, तो वहाँ भी हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं शायद कुछ नया कर पाऊंगा। और एक इंटरेस्ट था हमेशा एक आर्ट की तरफ, हमेशा मेरा एक रुझान था, एक झुकाव हमेशा से रहा। और फिर धीरे धीरे बड़े होते गए तो वहाँ पर दिल्ली में थे तो वहाँ बहुत सा अब मतलब बड़े शहरों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि आपको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ों को जानने का आपको वो सुविधाएं मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो शायद मेरे लिए ये खुशकिस्मती थी कि मैं बड़े शहरों, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग एक बड़े शहर में हुई, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे ईजिली मिलती गई और उस चीज़ को समझते हुए मैं सीखता गया। और कहीं ना कहीं पहाड़ तो मतलब जैसे कि मेरा जो जन्म है वो यहीं का ही है और तो आकर्षित करता है। और हमेशा जैसे आपने ये पूछा कि कैसे आया कि वापस अपनी जगह पे जाके काम करने का, तो सबसे बड़ी चीज़ है जब थिएटर की बात करते हैं तो हम रूट्स की बात करते हैं, जड़ों की बात करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो मेरी जड़ थी वो तो यहीं से कनेक्ट थी। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मुझे काम करना, तो मुझे अपनी जगह पे जाके मैं कुछ नया, मतलब कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव मैं कर पाऊंगा। इस वजह से मैं पिथौरागढ़ आया। तो क्या बताएंगे आप? जैसे बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि इस चीज़ को सुनेंगे या जानेंगे और न जाने, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैं भी बहुत कुछ, मुझे पिथौरागढ़ आए हुए कुछ 5 साल हो रहे हैं और 5 सालों में मैं जब से मुझे कैलाश जी के बारे में पता चला तो मुझे कुछ न कुछ एक समर्पण या कहें डेडिकेशन जिसे कहते हैं और एक भाव जो निरंतरता की तरफ बढ़ता जाता है वो कहीं ना कहीं आपसे हमेशा सीखने को मिला है। तो आप क्या बताएंगे हमारे सुनने वालों को भी और जो आपको इस वक्त फॉलो भी कर रहे हैं कि कैसा रहा ये सफर दिल्ली से पिथौरागढ़ तक का और कैसा रहेगा ये आगे? ये सफ़र अगर मैं पूर्व की बात करूं तो बहुत ही कठिन रहा, क्योंकि एक
बंजर भूमि में खेती करना कितना मुश्किल बहुत होगा, मुश्किल है ना। तो शायद वो वैसा ही था मेरे लिए। और जब मैं आया तो मेरे लिए बिल्कुल ये था, नया शहर था पिथौरागढ़, बिल्कुल। तो किसी से मैं किसी को नहीं जानता था। हम्म। तो मैंने कहा ना कि आप जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। वहाँ पर लोगों को समझेंगे आप, नेचर को समझेंगे, तो आप किस तरीके से एडजस्ट करते हो। शायद मेरे नेचर में ये चीज़ें थी कि मैं कहीं भी बहुत इजीली एडजस्ट कर लेता हूँ। तो धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू हुआ, कुछ जानकारियाँ हासिल हुई, कुछ चीज़ें मिली, तो धीरे धीरे ये चीज़ें होती गई। और आगे का ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं हो गया हूँ यहाँ पर, अब मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक ख्वाब से शुरू किया और हजारों ख्वाब बुनने की कला हमारे अंदर विकसित होती चली जा रही है। तो आपको लगता है कि पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्र में, जो कि बहुत ही दुरुस्त एक सीमांत क्षेत्र आता है उत्तराखंड का, वहां पर थिएटर को लेकर जागरूकता है, या अगर इसका स्कोप अगर हम पूछें कि किस तरह का स्कोप है थिएटर का पिथौरागढ़ में? स्कोप तो ये कोई एक देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री तो नहीं है कि हम यहाँ सेटअप कर रहे हैं और कोई स्कोप उसमें दिखाई दे। हम कोई साबुन तो नहीं बेच रहे कि शायद हमारा साबुन वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन की कमी होती है कि हम जैसे डॉक्टर की पढ़ाई हम करते हैं, हमको इंजीनियर बनना अच्छा, हम उसकी पढ़ाई करते हैं, हमको डिफेंस में जाना है, हम उसकी पढ़ाई करते हैं, हमको साइंटिस्ट बनना है उसकी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लैक है कि हमको आर्टिस्ट बनना है लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। तो ये कमी है। और कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है इस तरह की कि उस तरह के स्कूल लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो कि इस चीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वाकई में अगर आपको आर्टिस्ट बनना है या उस फील्ड में अगर आपने कुछ काम करना है तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा उसके लिए और उस चीज़ को समझना पड़ेगा। सिर्फ जैसे मैं देखता हूँ हमारे साथ सिर्फ वही लोग जुड़े होते हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट हो, बिल्कुल, है ना। तो वही जैसे आपके साथ है, आपके साथ वही लोग जुड़े होंगे जिन जो आपका काम है उसमें आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज कोई किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है। तो हमारे पास भी वही लोग जुड़े हैं जिनका इंटरेस्ट है, और बाकी तो फिर बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि हमेशा जिस तरीके से प्रमोट होता है उस कल्चर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तरीका थोड़ा सा अलग है। शायद वो प्रमोट नहीं हो रहा है, वो दूषित हो रहा है वो चीज़, है ना। कि सिर्फ नाचने से ही वो सारी चीज़ें नहीं होती है और सिर्फ गाने से ही वो चीज़ें नहीं होती। आपको उसकी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। तो हम थ्योरी अगर हम बात कर रहे हैं, किसी लोक विधा की भी बात कर रहे हैं, तो शायद उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक थ्योरी होगी, शास्त्र होगा उसके, है ना। तो उसको भी समझने की मुझे लगता है बेहद ज़रूरत है, तब जाके हम इस फील्ड में कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग कुछ ना कुछ, कभी ना कभी बहुत गजब के लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसी चीज़ को हम अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करते हैं। तो कैलाश जी के साथ भी ऐसा ही है, बहुत सारे युवाओं को एक नई राह दिखा रहे हैं थिएटर का, जहां पिथौरागढ़ में कोई एक स्तर ही नहीं था, हम ये कह सकते हैं, ये कहें कि एक मंच नहीं था। स्तर तो जरूर रहा होगा बट एक मंच नहीं था। तो उस मंच को संवारने में और थिएटर को एक नई दिशा देने में कैलाश जी ने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। कैलाश जी, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये कहीं ना कहीं पहाड़ी जो परंपरा है, पहाड़ी जो कल्चर है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि थिएटर किस माध्यम से और किस तरीके से हमारे पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करने का काम कर रहा है, जो मतलब भाव राग ताल की अगर मैं बात करूं तो क्या मतलब कर रहा है भाव राग ताल कि हमारा कल्चर थोड़ा सा प्रमोट हो पाए, हमारी जो पहाड़ी भाषा है वो थोड़ा प्रमोट हो सके। हाँ, ये अच्छी चीज़ आपने बोला। और हालांकि पहाड़ी बहुत अच्छी बोलता है, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी बोलता हूँ, लेकिन जब ऐसा लगता है कि अब फॉर्मल हो रहा है तो मैं पहाड़ी नहीं बोल पाता हूँ। और इसके पीछे हम लोग बहुत अच्छे से नहीं याले अगर तुम चाचा तो पहाड़ी बोल सकता, यो पहाड़ी चैनल है और पहाड़ी बोलना तो हमारे लिए गर्व है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर आप पहाड़ी बोल सकते हैं। नहीं, पहाड़ी तो मुझे आती है बोलनी जी।
तो हालांकि मैं ये कि अगर कोई बात मैं बताना चाहूँगा तो शायद वो फ्लो उसमें नहीं आ पाएगा उस तरीके अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ सकता हूँ जी। तो हाँ, जैसे हमने किया प्रमोट करने के बाद, तो प्रमोशन इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे भावरा ताल है, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ पे ही पर्टिकुलर उसी चीज़ पर नहीं है कि हमें किसी नाटक को स्टेज करना है या किसी को एक्टिंग करनी है, क्योंकि थिएटर सिर्फ एक थिएटर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। डिज़ाइनिंग है, कॉस्ट्यूम है, और सेट डिज़ाइनिंग है, लाइट डिज़ाइनिंग है, एक्टिंग है, डायरेक्शन है, बहुत सारे इसमें एक अलग अलग इसके पार्ट हैं। और वो अलग अलग पार्ट बहुत आप ये कि बहुत वृहद रूप में भी आप उसको ये कि कर सकते हैं। तो जो डायमेंशन जो मैंने बात किया ना कि थिएटर सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है, तो उसका डायमेंशन कितना बड़ा है कि हम उसको किस किस तरीके से प्रमोट करते हैं। जब हम लोगों ने हिल यात्रा पर काम किया, जब शुरुआती दिनों में हिल यात्रा पर भी काम किया, तो उस चीज़ से मुझे एक तो मैंने हिल यात्रा की एक टीम बनाई जो अलग अलग गांव से लोगों को इकट्ठा किया और उसको हमने देश भर में अलग अलग ये की जगहों पर हमने उसको प्रमोट किया, स्टेज किया जी। तो उस वजह से भी लोगों में एक नई चीज़ देखने को मिली। उसके बाद मुझे एक आइडिया आया कि वो हिल यात्रा में जो मुखौटे होते हैं, क्यों ना उसको हम एक सोवेनियर के तौर पर या गिफ्ट पैक के तौर पर या लोग स्मृति चिन्ह जो खरीदते हैं उसके तौर पर उस तरीके से भी प्रमोट किया जाए। तो एक आइडिया उसका वो भी आया कि हम ऐसे भी इसको मार्केट कर सकते हैं। तो हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो मुखौटे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बात है। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कुमाऊं में ये पहला एक ऐसा क्राफ्ट सेंटर है जो लकड़ियों से मुखौटे बना रहा है, मुखौटे जो बनाता है। ठीक है, ये मैंने एक जगह गढ़वाल में जो रमाड़ वहाँ पर होता है, वहाँ से मुझे ये मतलब प्रेरणा मिली कि हमारे पास भी एक ऐसी धरोहर है जिसको हम बचा भी सकते हैं और उसको ये प्रमोट भी कर सकते हैं। और जो एक काश्तकार है, हम उनकी आजीविका को लेकर भी हम लोग इसमें एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमने ऐसे कुछ काश्तकारों को आइडेंटिफाई किया और उन लोगों से हमने मतलब गुजारिश की और उनसे बातचीत की कि इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं मिलके। तो वो लोग बनाते गए और डायरेक्ट हम लोग एक ये कि मीडिएटर के तौर पर हम काम कर रहे हैं उनके लिए कि उनकी आजीविका पर हम उनके लाइवलीहुड को लेकर कुछ काम करता है। तो एक मुझे लगता है कि कहीं ये थोड़ा सा मुझे अपने आप में थोड़ा सा एक अचीवमेंट मुझे लगता है कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। और बाकी चीज़ें फिर और दूसरी चीज़ों पर नहीं, ये तो हमने भी देखा है कैलाश जी कि पिछले कुछ वक्त से बहुत जगह अगर कहीं किसी को पुरस्कृत करना हो या स्मृति चिन्ह देना हो या कोई भेंट स्वरूप कोई चीज़ देनी हो, तो वहाँ पर वो मुकुटे जो आप लोग आपके हमारे फोर्ट में आप लोग बना के रखते हैं, वो काफ़ी जगह तक देश विदेश और हर एक स्तर तक पहुँच रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बात है। कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी धरोहर को, अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपनी उस विरासत को बचाएं और उसको आगे तक लेकर जाएं, क्योंकि भविष्य कहीं ना कहीं फिर से उनको निकालने का काम या उस पर काम करने का काम करेगा। तो इस चीज़ में आपका एक बहुत अहम योगदान हमेशा से ही पिथौरागढ़ के लिए रहा है और मुझे ये भी विश्वास है कि आगे भी ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, चलता रहेगा। और बहुत सारे मैंने बताया कि बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है, युवा चेहरे हैं, वो आपको देखकर मतलब सीख रहे हैं। और मुझे याद है कि आपका मैं एक बार हमारी यहाँ की पूजा भी आपके साथ कनेक्टेड थी, तो पूजा मुझे बताती थी कि कैलाश सर जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो उनका एक बहुत गजब का मतलब रूल है कि अगर कोई टाइम पे नहीं आ रहा है तो वो ना आए। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपके काम में? ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि डिसिप्लिन, ये सारी चीजें, पंक्चुअलिटी हो, चाहे आपका समर्पण हो, डेडिकेशन हो, जो भी चीज़ें, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा डिसिप्लिन होता है किसी भी काम को करने के लिए। बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम में अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो काम आपका एकदम फैल जाएगा और पूरा नहीं हो पाएगा। और खासकर मतलब मैं अपने काम में मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरुआती समय से ही, जब मैं थिएटर मतलब एक एक्टर, एक अभिनेता के रूप में मैं जब काम करता था, तो
मैं सबसे पहले उस जगह पर मैं पहुंचता था, मतलब टाइम की जो पंक्चुअलिटी है वो मैंने शुरू से ही मेरे अंदर रही है और उसी चीज को फॉलो करता हूँ। बहुत बढ़िया है ना, तो उसी चीज को फॉलो करता हूँ और उसी चीज को मैं अपने जो मेरे साथ लोग काम करते हैं मैं उनको वही चीज बताता हूँ कि भाई अगर समय से आओगे तो सारी चीजें समय अनुसार ही आपका वो चीज़ पूरी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा बहुत हकलाता भी हूँ बचपन से, स्टमरिंग अभी मैं बता भी रहा था पूजा लोगों को कि बचपन में मतलब बचपन से ही मैं काफ़ी मेरे अंदर चीज़, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थिएटर ने ही मुझे मेरे अंदर ये चीज़ इस चीज़ को डेवलप किया, मतलब हावी नहीं होने दिया उस चीज़। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे याद है जब मैं 5th और 6th क्लास में होता था तो टीचर जब अटेंडेंस लेती है ना तो कैलाश, तो मुझे 5 सेकंड लगते थे यस मैम बोलने में। तो किसी दिन एब्सेंट लगती थी और किसी दिन अगर टीचर को पता लग गया तो उनको ये लगता था कि ये बैक बेंचर्स है और मतलब मजाक वो करते हैं, तो डेली पीटते भी थे। तो वो थिएटर ने वो डेवलप किया है कॉन्फिडेंस अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पंक्चुअलिटी का हमारे लाइफ में वैसे ही बहुत बड़ा रोल रहा है और कैलाश जी से हमेशा ये सीखने को भी मिलता है कि अगर कोई भी काम आपको करना है तो उसके लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि भाव राग ताल से जुड़े बहुत सारे बच्चे देश विदेश के न जाने हजारों स्टेज पे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं कि पिथौरागढ़ में इतनी जान है, इतनी हिम्मत है और इतनी गजब की कला है कि वो अपनी कला से किसी को भी मतलब मंत्र मुग्ध कर सकते हैं। और ये जो श्रेय है पूरा का पूरा उन आर्टिस्ट को तो जाता ही जाता है, कलाकारों को जाता ही जाता है, लेकिन उनके गुरु समान जो हमारे कैलाश जी आज हमारे साथ आए हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। कैलाश जी, एक आखिरी बात मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे या कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अगर अपनी तरफ से, तो कुछ भी आप कर दें इनके लिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये कहीं ना कहीं संगीत पे, कला पे और हर एक चीज पे फोकस करते हुए आगे बढ़ता है। तो क्योंकि आपका क्षेत्र भी कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ा हुआ है, कला से जुड़ा हुआ है, अगर कुछ आप गुनगुना दें या कुछ सुना दें हमारे सुनने वालों को तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंदमय बात होगी। और मुझे लगता है कि आप सब भी इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं सही सोच रहा हूँ? नहीं, सोच तो बिल्कुल सही रहे हैं। वैसे तो मैं एक मतलब गायक तो हूँ नहीं खैर जी, और एक अभिनेता के रूप में काम करता हूँ और एक निर्देशक के रूप में मैं काम करता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आपने बोला है तो मेरी जैसी भी आवाज़ होगी वो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो ये भानुराम जी का एक गाना मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, वही मैं बोलता हूँ। ठीक है। दिन ढल क्या रात है के, दिन ढल क्या रात है के, चांद तार संगा उमर काटूं कै संगा, उमर काटूं कै संगा, दिन ढल क्या रात है के, दिन ढल क्या रात है के, चांद तार संगा उमर काटूं कै संगा, पापी उमर काटूं कै संगा। वाह 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 वाह, क्या बात है कैलाश जी, क्या सुंदर। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये चैनल जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बोले तो पहाड़ी, तो उस वक्त मुझे याद है कि हम सोच रहे थे और पहाड़ी में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इस चैनल का नाम रखा जाए। तो अचानक जो हमारी साथ में जिन्होंने मेरे स्टार्ट किया है रोहिणी करपाल जी हैं, तो उनके मुंह से एकाएक निकला कि इस चैनल का नाम अगर बोले तो पहाड़ी रख दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। और आज वही एक रस मेरे अंदर फैल रहा है। आपको सुनकर ही मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारा जो कुमाऊनी भाषा है, हमारी जो पहाड़ी भाषा है, वो रस जो है वो गजब कुछ। तो कहीं ना कहीं मैं लिए सिखन मरी हूँ आजकल, है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि हम इस चीज को प्रमोट भी करें इस मंच के माध्यम से और ऐसे कलाकारों के माध्यम से जो हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। और जितने भी लोग आज हमको सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य करने में बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैलाश जी ने बताया कि उनका जो सफर अब तक का रहा वो बहुत मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन अब कामयाबी कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके पास आने लगी है, या यूं कहें कि वो अपने बल से कामयाबी तक पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का भी थोड़ा सा
ऐसा फील है, ऐसा इंटरेस्ट है कि आप लोग कला के क्षेत्र में, ट्रेडिशन के क्षेत्र में, अपनी विरासत, अपने कल्चर, अपनी पौराणिक के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो कैलाश जी से जरूर जुड़िए, हमसे जुड़िए, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो हम तक पहुंचाइए। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए एपिसोड में इसी जगह, जिसका नाम है बोले तो पहाड़ी। और आज कैलाश जी यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप आते रहेंगे हमारे यहाँ और दर्शकों को ऐसे ही मोटिवेट भी करते रहेंगे, प्रोत्साहन भी देते रहेंगे, और अपना जो ज्ञान है वो भी हमारे दर्शकों को बांटते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।